अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और कोरोसिव एसिड या कोरोसिव पॉइजन का एक टाइप पढ़ाने वाला हूँ जो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जिसको एसिड ऑफ शुगर भी कहते हैं, इसका फार्मूला है C2H2O4। ये बेसिकली नेचुरली अक्रिंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट, यानी जितने भी मुख्तलिफ प्लांट्स हैं हमारे पास, पौधे हैं, उनमें ख़ासकर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी वो वेजिटेबल जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या जिनके ग्रीन लीव्स है, तो उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये नेचुरल कंपोनेंट है प्लांट के बॉडी का, उनमें ख़ासकर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उन्हें पाया जाता है। ये अगर इसके हम प्रॉपर्टी को देखें तो ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये इसका जो क्रिस्टल है ये बेसिकली प्रिज्मेटिक क्रिस्टल रखता है, यानी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रिज्मेटिक क्रिस्टल रखता है। और इसका जो क्रिस्टल होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टल की तरह होता है, लेकिन इनमें डिफरेंट यह होता है कि जब हम उसके रिएक्शन को देखते हैं, उनके टेस्ट को देखते हैं, तो टेस्ट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक एसिड है और बाकी सल्फेट से, तो उनके ऑर्डर, टेस्ट और बाकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका क्रिस्टल प्रिज्मेटिक होता है ऑक्सैलिक एसिड का और मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का। अच्छा, इसका फेटल डोज 15 to 20 ग्राम है, यानी 15 to 20 ग्राम में अगर कोई ये मकदार में इसके ज़्यादा लेता है या इस मकदार में लेता है तो उस पर साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं। फेटल पीरियड 1 to 2 आवर है। इसका एक्शन किस तरह एक्शन करता है, तो जिस तरह हमने इसको क्लासिफाई किया था कोरोसिव पॉइजन में, तो लोकली तो ये कोरोजन करता है टिश्यू का, इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन करता है। लेकिन अगर हम इसके रिमोट एक्शंस को देख ले तो ये मुख्तलिफ सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जब इफ़ेक्ट करता है तो वहाँ पर हमारे पास ये शॉक कास करता है और शॉक की वजह से फिर डेथ कास होता है, यानी ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पर शॉक को कास करता है और उसकी वजह से हमारे पास फिर डेथ वाक़या होता है। इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम पर। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है और ये डिफरेंशियल पॉइंट है, यानी बाकी पॉइजन से आप ये पॉइंट जहन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो ऑक्सैलिक एसिड का पॉइजनिंग है। इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में ये क्या करता है, ये कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है। किस तरह एक्सट्रैक्ट करता है, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट कम्प्लेक्स बनाता है, तो कम्प्लेक्स जो है ना वो कैल्शियम अपने साथ रखता है और इस वजह से हमारे पास ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का एक डिफरेंशियल पॉइंट है, बाकी में इतना वो नहीं होता, ये इसको बाकी से ऑक्सैलिक एसिड को डिफरेंशिएट करता है। हाइपोकैल्सीमिया जब वाक़या हो जाता है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम आते हैं, उनमें हमारे पास नम्बनेस, टिंगलिंग और इसके अलावा वायलेंट मस्कुलर कंट्रैक्शन, क्योंकि हाइपोकैल्सेमिक टेटनी वो भी वाक़या हो सकती है। इंतहाई पावरफुल मसल कंट्रैक्शन होते हैं तो उस वजह से भी टेटनी का ख़तरा होता है। इसके अलावा कन्वल्जन्स होते हैं, वहाँ पर जड़ के फिट्स आते हैं, उस पेशेंट को कोलेप्स का ख़तरा होता है। तो ये सारे हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स है। जो थर्ड सिस्टम इफ़ेक्ट करता है वो है रीनल सिस्टम, यानी किडनी को इफ़ेक्ट करता है और उसमें किडनी में ये बेसिकली निफ्रोटॉक्सिक है ऑक्सैलिक एसिड। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा मकदार में जमा हो जाता है तो ऐसे ऑक्सैलिक जो रीनल स्टोन है वो भी बनते हैं। लेकिन एक्यूट पॉइजनिंग में ये इस तरह होता है कि रीनल सिस्टम को जब इफ़ेक्ट करता है तो ये वहाँ पर ट्यूबुलर निक्रोसिस, यानी किडनी के जो ट्यूब्यूल है वहाँ पर उसको निक्रोसिस करता है उसमें, और यूरेमिया कास होता है और यूरेमिया की वजह से फिर हमारे पास डेथ वाक़या होता है। तो ये 3 रिमोट एक्शन होगी है, CVS पर, इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम पर और रीनल सिस्टम पर। ये आप लोग जहन में रखें, ये डिफरेंशियल पॉइंट है। यूज़ इसके क्या है, ऑक्सैलिक एसिड मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के कपड़े पर खून का दाग लग जाए या कोई रस्ट स्टेन है, मिसाल जंग की वजह से जो स्टेन लगा है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मेटल को, आयरन के अलावा जितने भी मेटल है उनको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयरन के साथ ये कम्प्लेक्स बनाता है, चिलेशन करता है। तीसरा जो मकसद है वो है फ्लशिंग ऑफ कार रेडिएटर, यानी कार का जो रेडिएटर होता है उसकी फ्लशिंग, उसको धोने के लिए वहाँ पर उसके लिए उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल होता है। चौथा जो इसका वो मकसद है वो है ब्लीचिंग एंड डाइंग। जो मुख्तलिफ डाइंग इंडस्ट्री है, रंग देने के लिए वहाँ पर ब्लीचिंग और डाइंग इंडस्ट्री में भी ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो बाज़ लोग दुका करते हैं, जाली
डॉक्यूमेंट में वहाँ पर या डॉक्यूमेंट से वो सिग्नेचर को या राइटिंग को रिमूव करते हैं, तो राइटिंग और सिग्नेचर को रिमूव करने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड उस राइटिंग को रिमूव करता है। तो ये शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग आसानी से इसका इंट्रोडक्शन समझ सके। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इसके बारे में, इसकी साइन सिम्टम्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।